नए साल आने में महज 3 दिन बाकी हैं, लेकिन नए साल के जश्न में अभी से मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के आतंकी दिल्ली में हमला करने की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकियों की हिट लिस्ट में हैं। हालांकि पीएम की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होती है कि परिंदा तक पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद सुरक्षा एजेंसियां लश्कर की साजिश को हल्के में नहीं ले रही। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन और उनके सरगना नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधरें, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बातचीत और दोस्ती से हर मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं और उनकी यही बात आतंक के आकाओं को नागवार लग रही है। देखिए हमारी यही खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है नए साल का। हर किसी को इंतजार है नए साल के जश्न का। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो इस नए साल को अपने ही अंदाज में मनाने की ताक में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनके इरादे बेहद खतरनाक हैं। ये हैं खूंखार आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी, जो नए साल के मौके पर हमारे मुल्क को दहलाने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के आतंकी देश के कई हिस्सों में आतंकी हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये हमले नए साल के आसपास हो सकते हैं। इसलिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी चौकसी बरतने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक भारत पर हमले की साजिश में लश्कर ए तैयबा का आका ज़कीउर रहमान लखवी, जमातुद दावा का प्रमुख हाफिज सईद और आईएसआई के अफसर शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार लश्कर के आतंकियों ने 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले की तर्ज पर हमले को अंजाम देने की प्लानिंग की है। आपको याद दिला दे, लश्कर का आका ज़कीउर रहमान लखवी ही 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है और उस साजिश में हाफिज और आईएसआई भी लखवी के साथ शामिल थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस पूरी साजिश की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लश्कर की हिट लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। जी हां, ठीक सुना, लखवी और हाफिज सईद ने हमारे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी दी है। तमाम एजेंसियां हैं जिनके निशाने पर हम हैं, लेकिन हम पूरी तरह से, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से मुस्त हैं, चुस्त और दुरुस्त हैं। हमारा सिक्योरिटी अपरेटस है और हमारी जो प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। 100% कोई भी सिक्योरिटी अपरेटस या सिक्योरिटी अरेंजमेंट 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन 99% हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है माननीय मोदी जी के लिए वो बहुत अच्छी है, फुल प्रूफ है, तो इसमें चिंता का विषय नहीं है। और खाली गिदर भभकी, हाफिज सईद के गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों की लिस्ट में राजधानी दिल्ली का भी नाम है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर के आतंकी दिल्ली में 26/11 की तर्ज पर आतंकी हमले कर सकते हैं। इस बार आतंकियों के निशाने पर भीड़भाड़ वाली जगहें और सरकारी इमारतें हैं। आतंकी संसद भवन, सेना मुख्यालय को निशाना बना सकते हैं। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट पर भी आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाफिज सईद की नाराजगी नई नहीं है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से सीमा पार से प्रायोजित आतंक और आतंकियों के खिलाफ मुहिम तेज हुई है। सरहदी इलाकों की चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि लश्कर के आतंकी लंबे समय से भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान सरकार से बातचीत के जरिए भी आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कस रहे हैं। हाफिज सईद को पाकिस्तान का विकास नहीं चाहिए, आर्थिक विकास नहीं चाहिए। हाफिज सईद को वो चाहता है कि अमेरिका से जो फंडिंग आती है, पाकिस्तान आर्मी जो उसको फंडिंग करती रहे, उसका फंडिंग चलता रहे और 26/11 में वो कटघरे में ना आए। तो ये उसके चिंता का विषय है, इसीलिए वो मोदी जी को टारगेट बना रहा है। पीएम मोदी और नवाज शरीफ के बीच करीबी बढ़ने से आतंकी पाठशाला चलाने वाले हाफिज शहीद की बौखलाहट लाजिमी है। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ही पाकिस्तान पहुंचे, तब भी हाफिज ने उनके खिलाफ जहर उगला था। ये शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर
तबाही फैलाने के लिए और दहशतगर्दी को आम करने के लिए बड़ी बड़ी टास्क फोर्सेस तश्कील दी। ये सारी चीजें इंतहाई तकलीफदेह हैं, परेशान कुन हैं। उधर हाफिज पाकिस्तान में बैठा हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ आग उगल रहा था, तो दूसरी तरफ लश्कर के आतंकियों का दस्ता हमारे मुल्क में हमले की तैयारी में जुटा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर तैयबा ने 15 से 20 आतंकियों की एक टीम बनाई है। इन आतंकियों को आतंकी हमले की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही इन्हें अत्याधुनिक हथियार और उपकरण भी दिए गए हैं। इन आतंकियों को नए साल पर भारत में आतंकी हमला करने का जिम्मा सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी मुंबई में हुए 26/11 हमले की तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल के दिन हमला कर सकते हैं। ये आतंकी नए साल में जश्न मना रहे लोगों को बंधक बना सकते हैं, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आत्मघाती हमले को भी अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों का दस्ता पाकिस्तान से निकल चुका है और मुमकिन है कि वो भारत में घुस चुके हैं और हमले के लिए फाइनल सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से लगातार उन्हें ऐसी जानकारी मिल रही थी कि सीमा पार बैठे आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। दरअसल बीते 2 महीने से एलओसी के उस पार लगातार आतंकी हलचल हो रही थी। जानकारी के मुताबिक 1.5 महीना पहले पाक अधिकृत कश्मीर में 2 गुप्त बैठकें हुई। पहली बैठक में आईएसआई के आला अफसर और आतंकी संगठनों के सरगना मौजूद थे। बैठक में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के मुखिया शामिल हुए। तीनों संगठनों के मुखियाओं को भारत पर संगठित हमला करने का आदेश दिया गया। आईएसआई चाहती है कि भारत के खिलाफ ये तीनों आतंकी संगठन मिलकर हमला करें। भारत में लंबे अरसे से कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं कर पाने से आईएसआई अफसर बौखलाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आईएसआई लश्कर चीफ लखवी और जमातुद्दावा के आका हाफिज सईद से नाराज है और इसीलिए इस बार हमले की साजिश रचने में हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के कमांडरों को शामिल किया था। आईएसआई के साथ दूसरी बैठक में 3 संगठनों के 30 आतंकी शामिल हुए। आईएसआई ने इन 30 आतंकियों से भारत की जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने को कहा। आईएसआई ने इन 30 आतंकियों को हमले की पूरी ट्रेनिंग दी है। आतंकी हमले के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियार और उपकरण भी दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन 30 में से कुछ आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कड़ी चौकसी को देखते हुए लश्कर के आतंकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क रख रहे हैं। पकड़े जाने के डर से ये आतंकी एक दूसरे से कोड वर्ड में बात कर रहे हैं ताकि किसी को उनकी साजिश की भनक नहीं लग पाए। दूसरी तरफ सिर पर बड़ा खतरा मंडराता देख खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली। केंद्र और राज्य सरकारों ने तमाम संवेदनशील जगहों की निगरानी बढ़ा दी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। सरकार का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। भारत और पाकिस्तान के सुधरते रिश्ते और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को परेशान कर दिया है। ऐसे में ये आतंकी संगठन भारत में बड़ा हमला करके दोनों देशों के बीच बातचीत को पटरी से उतारना चाहते हैं। कैमरामैन गिट्टी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।